स्टूडेंट, क्लास 7th ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार AB और ऊंचाई H रेखा के समान दी है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले AB रेखा लेनी है। अपने एस्टीमेट से कोई रेखा ले लो, ये, और ऊंचाई दी है H जो आपने साइड में ले लेनी है। इसका नाम दे दो H A B। ये क्वेश्चन में आपको आधार दिया है, इसलिए इसी AB रेखा के बराबर आपने आधार रेखा भी लेनी है जो स्मॉल लेटर में आएगी A B। इसके बाद पॉइंट B के ऊपर कंपास रखो और इस तरह से चाप लगाओ। डॉटेड चाप लगानी है बारीक, इस तरह से जैसे समद्विभाजन करते हैं वैसे। फिर पॉइंट A के ऊपर कंपास रखनी है, कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है और चाप लगानी है। ये चाप में आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इस तरह से। जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को चाप में क्रॉस कर रही हैं उसका नाम दे दो EF। पॉइंट E और F को आपने डॉटेड लाइन में मिलाना है इस तरह से। इसके बाद पॉइंट H के बराबर कंपास खोलनी है। ऊंचाई H के बराबर जो आपने साइड में रेखा ली है, ऊंचाई H के बराबर कंपास खोलो। सेंटर पॉइंट, इसका नाम O दे दो। पॉइंट O के ऊपर कंपास रखनी है और समद्विभाजन वाली लाइन को इस तरह से कट करना है। इस पॉइंट का नाम दे दो C। पॉइंट C को आपने B के साथ मिलाना है डार्क लाइन में इस तरह से। इसके बाद पॉइंट C को A से मिलाओगे डार्क लाइन में। इस तरह से आपकी समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब H रेखा के समान और शीर्ष कोण C के समान दिया है। बच्चों, लंब होता है 90 डिग्री का एंगल और शीर्ष कोण जो त्रिभुज के सिरे पर कोण बनता है उसे शीर्ष कोण कहते हैं। तो इस तरह से ये एंगल बनाएंगे। AB रेखा लेनी है सबसे पहले। अपने एस्टीमेट से कोई रेखा ले लो, A B। साइड में कोई रेखा ले लो H जो ऊंचाई दी हुई है हमें क्वेश्चन में, अपने एस्टीमेट से ले लेनी है। ये ले ली H। अब भी है शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण किस तरह से बनाएंगे? ये त्रिभुज के सिरे के ऊपर बनेगा इस तरह से। दो लाइन लेनी है और जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं वहाँ आपने कंपास रखनी है और इस तरह से चाप लगानी है। इसका नाम दे दो R, इसका नाम दे दो S। पॉइंट S के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ इस तरह से। फिर R के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। दोनों चापें आपस में क्रॉस करेंगी
इस तरह से आपने इसका नाम दे दो ई, और इस एंगल को आपने इस तरह से डिवाइड करना है ना। इसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसका नाम दे दो एन, दे दिया। इसके बाद ए बी रेखा में कोई पॉइंट लेना है, पी सेंटर में। पॉइंट पी के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। पी के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। इसका नाम दे दो आर। पॉइंट आर के ऊपर कंपास रखो, फर्स्ट कट लगाओ। एस के ऊपर कंपास रखो, सेकंड कट लगाओ। इसका नाम दे दो टी। टी के ऊपर कंपास रखो, एस जितनी खोलो और चाप लगाओ। एस के ऊपर कंपास रखो, टी जितनी खोलो और चाप लगाओ। इस तरह से इसका नाम दे दो एफ। एफ और पी को डॉटेड लाइन में मिलाना है इस तरह से। इसके बाद एच के बराबर कंपास खोलो, एच के बराबर पॉइंट पी के ऊपर रखो और कट लगाओ। इस पॉइंट का नाम दे दो डी। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने शीर्ष एंगल बनाया इसके बराबर कंपास खोलनी है, जितनी आपने चाप लगाई थी इसके बराबर कंपास खोलोगे। पॉइंट सी के डी के ऊपर रखोगे जहां आपने एच के बराबर कंपास खोलकर कट लगाया है। फिर इस तरह से आप ये शीर्ष एंगल चाप लगाओगे इस तरह से। इसके बाद इसका नाम दे दो आर। कोई और पॉइंट जो आपने पहले ना दिया वो एम दे दो। तो शीर्ष एंगल में दो पार्ट किए हैं, हाफ पार्ट के बराबर आपने कंपास खोलनी है इस तरह से। जैसे पॉइंट एन और आर के बराबर कंपास खोलनी है, पॉइंट एम के ऊपर रखनी है और कट लगाना है। इस तरह से एम के ऊपर रखोगे और एफ के बराबर कट लगाओगे इस साइड को। इसका नाम कोई भी दे सकते हो आप, कोई और दे दो, जैसे जे और के दे दिया। डी के ऊपर कंपास रखनी है आपने और के पॉइंट से मिलाते हुए आपने ए बी लाइन तक ले जानी है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखोगे और पॉइंट जे से मिलाते हुए डार्क लाइन में आप ए बी लाइन तक ले जाओगे। जैसे बच्चों ए बी लाइन से अंदर आ रही है दोनों भुजाएं त्रिभुज की। फिर आपने पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखनी है और पॉइंट आर जितनी खोलनी है और ये डॉटेड चाप जो है यहाँ तक पूरी करनी है। इसको आप इरेज कर दोगे और इसका नाम ए यहाँ दे देना है और बी यहाँ दे देना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। आज के लिए ही इतना ही।